रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रानर्स और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं और आपकी पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि आपको कानून की तमाम सहूलतें मिलने वाली है और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपके कोई भी चीज़ ले जाएगा और आपको वापस मिल जाएगी, गाड़ी मोटरसाइकिल बाकी चीज़ें तो एक तरफ, यहाँ तो अगर आपकी औलाद भी कोई उठाकर ले जाएगी ना तो उसके लिए भी आपको जो पापड़ बेलने पड़ेंगे उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, नया शगुफ़ा आज छोड़ा गया और नया एक और भंडारा बॉक्स खुलने को है। शौकत शहानी जो इस जहरा काज़मी केस के पहले आईओ थे, उन्होंने बड़े इंतहाई हैरतनाक इंकशाफ किया है। उनसे जब पूछा गया कि वो जो 35 लोग नामज़द थे उसका क्या बना, ज़रा उसका बताएं, तो उन्होंने कहा कि सारा रिकॉर्ड जो है ना वो बारिश के पानी में बह गया है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही बह गया। जब नूर बीबी और राय खुर्रम को जो है वो अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पूछा गया था अदालत ने कि कहाँ है राय खुर्रम और नूर बीबी, तो उस वक्त पुलिस ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा था कि सैलाबी पानी और बारिश की वजह से हमारे पास किश्तियाँ नहीं हैं जिससे हम तैरते हुए जाते लाहौर, और या हम जो है वो ईमेल कर सकते या कुछ कर सकते कि हम जाके वहाँ इतला देते। तो गलती हमारी है कि हमने इतला ही नहीं दिया। पंजाब बेचारी क्या कार्रवाई करेगी, हमने तो लिखा ही नहीं अभी तक। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, अच्छा आप लोगों को सैलाबी पानी में किश्ती भी नहीं मिली, अच्छा जी आपको टाइप करने के लिए जो है वो छतरियाँ भी नहीं मिली और बड़े मसले हो गए आप लोगों को, तो ऐसे करिए लंबी डेट दे दी, 15-20 दिन की डेट दे दी जी। और डेट देने के बाद कहा कि चलें जी आप सुकून से इत्मीनान के साथ किश्ती का बंदोबस्त कर लें, सैलाबी पानी से निमटने की कोशिश कर लें, उसके बाद अगर आपका दिल करे तो फिर जो है वो मुतला कर दीजिएगा, लेटर वहाँ पर दे दीजिएगा। मजाक ऐसा हुआ कि जज साहब उस दिन आए नहीं और वो बात वहीं की वहीं रह गई। फिर उसके बाद जी 25 अब दी है, नई डेट दे दी गई है और अब देखते हैं कि उसमें क्या होगा। डेट भी दी है जी, 15 अक्टूबर की डेट दे दी है जी। चलो जी, किससे ख़त्म, तो ये चल रहा है, ठीक है। अब शौकत शहानी साहब कहते हैं कि सारा रिकॉर्ड जो है ना वो बारिश के पानी में बह गया है, तो शर्म मैं सोचती हूँ कि इस पानी के पानी बारिश के पानी में ये लोग खुद क्यों नहीं बह जाते, ये खुद क्यों नहीं डूब जाते। इतना पानी आता है कि रिकॉर्ड डूब जाता है और हर चीज़ डूब जाती है, मगर ये लोग नहीं डूबते, शर्म से डूबते। इनको तो डूबने के लिए चुल्लू पर पानी चाहिए कि जिसके अंदर जाकर डूब जाए, मगर ऐसे बहाने तराश के लाते हैं, ऐसे बहाने तराश के लाते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है कि बारिश का पानी से रिकॉर्ड ख़राब हो गया। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि बारिश के पानी से इनका रिकॉर्ड ख़राब हुआ है। अब से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि एक सीनियर सहाफ़ी ने पेशन गोई की थी कि इस केस को इतना लंबा करना है, इतना लंबा करना है कि जो है ना इंसाफ मांगने वाले जो है ना वो खुद ही बूढ़े हो जाए। और वो एक वाक़या अभी कुछ देर से पहले हुआ था जिसके अंदर 20 साल के बाद एक साहब को जो है वो केस का उनका नतीजा सुनाया गया और बेचारे वहीं गिर के मर गए खुशी के मारे। तो वैसे जो है ना हम सब के साथ मजाक हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम के साथ बड़ा बदतरीन किस्म का मजाक हो रहा है। ऐसे ऐसे बहाने तराशे जा रहे हैं, इनका बस नहीं चल रहा कि किस तरह इस केस से जान छुड़ाई जाए। कभी जज बीमार है, कभी वकील साहब बीमार है, कभी रिकॉर्ड जल गया, कभी रिकॉर्ड पानी में बह गया, कभी सैलाब आ गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। फिर कहते हैं कि जी कोई गैंग नहीं है, बहुत ही सीधे साधे मासूम लोग हैं। ये सोचने की बात है, ठीक है। अब ये वाकई एक बड़ा सीरियस मैटर है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के आपके कमेंट आते हैं जिसके अंदर आप लोग कह रहे होते हैं कि एहतजाज कीजिए, एहतजाज करें, एहतजाज करना चाहिए और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो सबको पता है कि पाकिस्तानी लोग कितना एहतजाज करते हैं और अपने हक़ के लिए कितना निकलते हैं। यहाँ अगर रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए ना तो ये नहीं कि आप एहतजाज करके उसको कम कराएंगे, आप लाइन लगा लेंगे, ठीक है। रात भर लाइन लगी रहेगी कि भाई सुबह पेट्रोल महंगा हो रहा है तो अभी अपनी गाड़ी की टैंकी जो है ना फुल करवा लें। तो ये हमारी सोच है। तो इसमें एहतजाज किया था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था उस दिन नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज किया गया था जिसके अंदर मैं भी गई थी। वहाँ पे कितने लोग थे, मेरे ख्याल में कोई 50-60 औरतें थी और तकरीबन 20-30 मर्द थे बस। ये पाकिस्तानी आवाम थी जो निकली थी, जो घरों में बैठ के वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करती, जो घरों में बैठ के कमेंट करना ज़्यादा पसंद करती है, प्रैक्टिकली जो है वो निकलती नहीं। ये इसी का फ़ायदा उठा रहे। इनको पता है जब कोई नया केस आएगा, जब कोई नई चीज़ आएगी तो वो इसको भूल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है आजकल अयास मीर के साहबजादे का कारनामा जो है ना वो इस वक्त चल रहा है, जिसकी वजह से जो है ना वो अवाम जो है ना अब वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लग जाएगी। फिर जो कुछ थोड़े बहुत यूट्यूबर बचे हैं जिनके व्यूज़ आना ख़त्म हो जाएंगे तो वो भी भूल भाल जाएंगे। अब अदालत में क्या होगा और क्या नहीं होगा, साख सुख सफ़ेद इसी तरह की बातें आएंगी। कभी रिकॉर्ड जल जाएगा, कभी रिकॉर्ड पानी में बह जाएगा, कभी और बहाने, कभी जज साहब छुट्टी पर होंगे, कभी उनकी बेटी की शादी होगी, कभी वो नारायण का खान में होंगे, कभी बीमार हो जाएंगे।
مطلب اس کیس کی اتنی لمبی لمبی تاریخیں دیں گے کہ کیس ہی سارا ملیا میٹ ہو جائے گا. بڑے ہی افسوس کی بات ہے. اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر سوچ رہے اور اپنا دماغ لڑا لیں وہ اس بات کی طرف ذرا غور کر لیں کہ یہاں پر گینگ کتنی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور مہدی کاظمی صاحب کے سپورٹر یا مہدی کاظمی صاحب، ام ہانی، حجاب زہرا اور اس طرح کے لادات ماں باپ کیا کر رہے ہیں. وہ بیچارے کہاں جائیں؟ وہ کس سے جا کے مدد مانگیں؟ وہ کس کے ہاتھوں میں جا کے انصاف کی اپیل کریں؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہے. یہاں پر کالا قانون ہے. ان کی ایسی ایسی بکواس چیزیں. اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب ظہیر شبیر کی جو ہے ضمانت کا کوئی مسئلہ آتا ہے تب تو یہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، تب تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ عدالتیں بھی لگتی ہیں. اس ڈیٹ کو کوئی غیر حاضر نہیں ہوتا. اس دن بڑی سختی برہمی کے ساتھ عدالت کوئی نہ کوئی ایشو جاری کرتی ہے، اور جب بات آتی ہے ان کے خلاف ہونے کا تو تب یہ ہوتا ہے. اب کل MLO کتنا اہم دن ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ MLO نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے جی، MLO نہیں ہونے والا. اس پہ میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکی ہوں، جس سے نہیں دیکھی وہ دیکھ لے. تھوڑی دیر پہلے میں نے اپلوڈ کی ہے کہ MLO کیوں نہیں ہوگا اور اس کو روکنے کی کیا عناصر ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ظہیر کو بچا رہی ہیں. ظہیر، شبیر، نور بی بی، رائے خرم، اچھا جی شبیرے کی بیوی نکاح خواہاں. اچھا، بیچ میں یہ بڑے مزے کی بات ہوئی تھی، نکاح خواہاں اور گواہ بھی بڑے آئے تھے چھلانگے لگاتے ہوئے کہ ہم نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا. ظاہر ہے ان کے پاس جب ختم ہو جاتا ہے مال، پیسے ختم ہوتے ہیں، پھر وہ دھمکے لگاتے ہیں، پھر فوراً ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، پھر وہ واپس اپنے اس پر آ جاتے ہیں، ڈیٹیل ویڈیو پر آ جاتے ہیں. تو یہی سب کچھ چل رہا ہے اور یہی سب کچھ چلتا رہے گا. ام ہانی کے فادر کا بھی کیس جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نے جو ہے ختم کر دیا، ڈسمس کر دیا. وہاں سے بھی ختم کر دیا، کہا جاؤ جا کے ہائی کورٹ سے لے لو. وہی سارا چکر دوبارہ سے چلے گا. انصاف اللہ کی عدالت سے ضرور ملے گا، دنیا میں نہ ملے یا ملے. یہ شوکت شاہانی یا اور باقی جتنے اس میں IU چینج کیے گئے، ان لوگوں نے جو کیا سو کیا اس کیس کو برباد کرنے کے، کیونکہ یہ کہتے ریکارڈ نہیں ہے. ایک ایک چیز جو ہے وہ ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کا حصہ ہے، ایک ایک چیز آڈیو کی صورت میں ریکارڈ کا حصہ ہے. سب کچھ موجود ہے، ان کے ایک ایک کارنامے ریکارڈ کے ثبوت کی صورت میں موجود ہے. مگر جب قانون بنانے والی، قانون کے رکھوالے ہی جب کسی ملزمان کو بچانا چاہ رہے ہوں اور ان کو تحفظ دے رہے ہوں، تو پھر نہ کوئی ثبوت نظر آتا ہے اور نہ کوئی ریکارڈ نظر آتا ہے. سب کچھ اسی طرح ملیا میٹ ہو جاتا ہے. یہ تو بھی آپ آگے دیکھو نا، کس طرح ان کو بچایا جائے گا، کس طرح سے ان کو جو ہے وہ سیو کیا جائے گا، اور ان لوگوں کو خوش کیا جائے گا جہاں سے بڑی مقدار میں پیسہ آ رہا ہے اور وہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان ماں باپ کے آنسوؤں کے بس اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، لقمہ بھر رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی عدالت بڑی سخت ہے، اور اللہ کی جب عدالت لگتی ہے نا، پھر دنیا کے سارے معاملات یہیں کے یہیں رہ جاتے ہیں. جتنا بھی انسان بڑے سے بڑا ہو نا، وہ سکندر اعظم کا آپ نے دیکھا تھا کہ وہ دونوں ہاتھ اس نے قبر سے باہر نکلوائے تھے کفن سے، اور کہا تھا کہ دیکھو میں اتنا بڑا سکندر اعظم ہوں اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو وہی سب کچھ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے جی. کفن کے اندر جیب نہیں ہوتی ہے، خالی ہاتھ ہی جاتا ہے بندہ. جتنا بھی بے انصافی کر لے، ایک نہ ایک دن اللہ کو دکھانا ہوتا ہے اپنا منہ، اور دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں انصاف تھا اور ہم نے کیا انصاف کیا. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اس ملک پاکستان پہ رحم کرے، کیونکہ یہاں کی حالت بالکل بھی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.